हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं नॉर्दर्न रेलवे का फिरोजपुर डिवीजन का जो दो फेज में एग्जाम हुआ था, 25/11 और 27/11/2023 को। तो आज हम 27/11/2023 का जो सीसीटीसी का एग्जाम हुआ था उसको लेकर हम हल प्रश्न पत्र आए हैं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो फिरोजपुर डिवीजन में काम करते हैं, उन्होंने यह प्रश्न पत्र भेजा था। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। यह भी जो प्रश्न है वह सीसीटीसी का एग्जाम हुआ था उसके लिए है। यहाँ भी जो पैटर्न है वो सेम है जो 25/11 को हुआ था। स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को बताना है कि सही है तो आंसर ए होगा, यदि स्टेटमेंट गलत है तो स्टेटमेंट आंसर बी होगा, और यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए जानकारी अधूरी है तो सही आंसर ऑप्शन यहाँ सी होगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर डी करना होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अविवाहित महिला कर्मचारी बाल देखभाल अवकाश के अनुदान के लिए पात्र हैं। तो अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव जो है किसको मिलता है? जिनके बच्चे हैं। यदि ये ऐसे तो कहा जाए तो यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है, आंसर इसका यहाँ बी होना चाहिए। लेकिन यदि यह कर्मचारी क्या करता है कि कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो इसे मिलेगा, जब उस समय पर इसे चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। यदि वह महिला कर्मचारी अविवाहित है लेकिन उसने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया है। यहाँ आंसर जो है, अगर सिर्फ ऐसे ही रहेगा तो आंसर यहाँ बी होगा, गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निलंबन शास्ति नहीं है, निलंबन इज नॉट ए पेनल्टी। यह बिल्कुल सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा क्योंकि यह सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। टिप बख्शिश लेना अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आएगा। यह बिल्कुल सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा क्योंकि टिप्स और बख्शिश लेना जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आता है, डिसिप्लिनरी एक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रेल कर्मचारी आचरण नियम आईआरटीएस अधिकारियों पर लागू होता है। तो कंडक्टर रूल जो है वह आईआरटीएस अधिकारी पर भी लागू होता है, यह भी सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 आकस्मिक रोजगार में कोई भी व्यक्ति पर लागू होंगे। तो जो डिसिप्लिनरी एंड एक्शन रूल है वह अपील रूल है, वह कैजुअल लेबर पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि लागू होता है, इसलिए जो है आंसर जो स्टेटमेंट है वह गलत है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। रेलवे कर्मचारी राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा इसलिए वह वोट नहीं देगा। यह भी जो आंसर है वह गलत है क्योंकि इससे हम नहीं कह सकते कि वह राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा, आंसर ऑप्शन बी होगा। यह जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सतर्कता मामले में प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में जारी मौखिक परामर्श एक दीर्घ शास्ति है। यह भी गलत है, पिछले जो प्रश्न है उससे मिलता जुलता प्रश्न आ रहा है। 25 तारीख को जो प्रश्न हुआ था उससे ही संबंधित सभी है और उसी में थोड़ा सा इसे आगे पीछे किया गया है, और बहुत सारे प्रश्न जो है मिलते जा रहे हैं। तो सतर्कता मामले में प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में जारी मौखिक परामर्श एक दीर्घ शास्ति है। यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है, यह कोई शास्ति नहीं है, यह कोई पेनाल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वेतन वृद्धि रोकने का शास्ति राष्ट्रपति की दया याचिका के निपटारे के बाद लागू किया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति की दया याचिका के लिए कोई यहाँ प्रावधान नहीं है। यहाँ जो है वेतन वृद्धि रोकने का जो है जो अधिकारी रहते हैं उनके आधार पर ही किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रशासनिक स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने अवकाश दिए जाते हैं। तो इसके लिए जो है छुट्टियां दी जाती है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर जो है ट्रांसफर होता है तो उनको छुट्टियां दिया जाता है, ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है 10 दिनों का। स्टेटमेंट जो है सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 1/1/23 को दे एमएससीपी अनुष्ठान के लिए बेंचमार्क अति उत्तम है। तो 1/1/2023 से जो दिया गया वह एमएससीपी के लिए बेंचमार्क है, वह वेरी गुड होना चाहिए। अभी जो है जितने भी कर्मचारी हैं उनको अगर एमएससीपी मिलता है तो उनका बेंचमार्क जो है वेरी गुड होना ही चाहिए, तभी उनको एमएससीपी मिलता है। तो आंसर यह जो स्टेटमेंट है वह सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर
11। पीएनएम बैठकें डिविजनल और जोनल लेवलों पर, जोनल स्तरों पर आयोजित की जाती है। तो यह जो पीएनएम बैठक होता है वह निश्चित तौर पर जो है दोनों जगह होता है, डिवीजन लेवल पर और जोनल लेवल पर होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बीपीटी एक यात्रा टिकट है। बीपीटी यात्रा टिकट है, बिल्कुल सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा, सही है। बीपीटी जो है ब्लैंक पेपर टिकट इसे कहा जाता है और इसके ऊपर जर्नी टिकट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। पीएनआर इज अल्फा न्यूमेरिक। पीएनआर एक अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेटिकल भी है और उसमें नंबर भी है। तो अल्फाबेटिकल और नंबर दोनों नहीं होता है, पीएनआर में सिर्फ नंबर होता है। पीएनआर जो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जब रजिस्ट्रेशन का टिकट बनाया जाता है तो उस पर पीएनआर नंबर दिया जाता है जो कि डिजिट में होता है, 10 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ आंसर यह जो है गलत है, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एसडीजीएम मुख्यालय स्तर पर वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख होते हैं। तो एसडीजीएम नहीं, कौन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एसडीजीएम मुख्यालय स्तर पर वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख होते हैं। वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख कौन होते हैं? पीसीसीएम होते हैं, ना कि एसडीजीएम होते हैं। पीसीसीएम होते हैं, इसलिए यह जो है यह जो स्टेटमेंट है, इसलिए यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय लखनऊ में है। यह जो है गलत है, आंसर ऑप्शन बी है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है, जीकेपी गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। रेलवे बोर्ड शिमला में स्थित है। रेलवे बोर्ड शिमला में नहीं, रेलवे बोर्ड कहाँ है? तो दिल्ली में है। यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। कैजुअल लीव को एलएपी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। कैजुअल लीव सीएल जो है उसको एलएपी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। तो यह सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। आरक्षित श्रेणी में यात्रा के लिए डेबिट कार्ड वैध प्रमाण नहीं है। डेबिट कार्ड जो है कोई बात, यह जो है वैलिड आईडी नहीं है, क्योंकि उसमें फोटो नहीं होता, उसमें एड्रेस नहीं होता, इसलिए इसे वैलिड नहीं माना जाता है। यह स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। रिटायरिंग रूम टिकट एक गैर यात्रा टिकट है। बिल्कुल सही है, रिटायरिंग रूम कोई यात्रा टिकट नहीं है, आंसर ऑप्शन ए होगा, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सीजन टिकट पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। सीजन टिकट पर आरक्षण नहीं होता है, स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21। एचआरएमएस को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। यह जो है गलत है। एचआरएमएस को विकसित किया गया है किसके द्वारा? क्रिस के द्वारा विकसित किया गया। यह जो है स्टेटमेंट गलत है, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यौन उत्पीड़न कोई दुराचार नहीं है। यह गलत है, क्योंकि यह दुराचार है। यह जो है एक मिसकंडक्ट है अपने सहकर्मियों के साथ। जो है यौन उत्पीड़न कोई दुराचार नहीं है, यह गलत है, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 23। 7 सीपीसी के अनुसार न्यूनतम पेंशन 18,000 रुपये प्रति माह है। तो यह जो है स्टेटमेंट गलत है। हमने पिछले में देखा था कितना था? 9,000 था, आंसर ऑप्शन बी होगा, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट 24। आज की तारीख में सभी चालू वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर बर्थ है। यह गलत है, स्लीपर बर्थ एक भी अभी जो चल रहा है उसमें स्लीपर बर्थ नहीं है। वंदे भारत में सिर्फ और सिर्फ सीटिंग क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इंड्रेल पास टिकट धारकों को आरक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। इंड्रेल पास के जो है जितने भी टिकट धारक रहते हैं इंड्रेल पास वाले, उनको आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, रिजर्वेशन और सुपरफास्ट चार्जेज और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज हैं उनसे छूट रहता है, उसमें आरक्षण शुल्क से भी उनको छूट दिया गया है। स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। सीजन टिकट पर रिफंड नहीं दिया गया है। सीजन टिकट पर कोई रिफंड नहीं दिया जाता है, आंसर ऑप्शन ए होगा, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 27। सोने की सुविधा 22 बजे से 6 बजे के बीच प्रदान की जाती है। यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बर्थ है वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने की सुविधा प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट 28, महिला डिब्बे में पुरुष यात्रियों को यात्रा करना दंडनीय अपराध है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरुष को वहां महिला डिब्बे में जो स्पेशल लेडीज के लिए रिजर्व रहता है उसमें पुरुष यात्रियों को अनुमति नहीं होता है, और ऐसा करते हैं अगर तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है। यह स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 29, ऑन ड्यूटी स्टाफ आपातकालीन कोटा के लिए पात्र नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। ऑन ड्यूटी स्टाफ को आपातकालीन कोटा में दिया जाता है। यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टिकट चेकिंग स्टाफ ईएफटी जारी नहीं करता है। यह स्टेटमेंट गलत है। टिकट चेकिंग स्टाफ सिर्फ और सिर्फ ईएफटी ही जारी करता है। एक्सेस फेयर टिकट जो रहता है वही जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, तत्काल टिकट पर नाम परिवर्तन किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। तत्काल टिकट में नाम परिवर्तन की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर रेलवे में 6 मंडल है। उत्तर रेलवे में कितने मंडल हैं? 5 मंडल हैं। यह स्टेटमेंट गलत है, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 33, विस्फोटकों के लिए अलग ब्रैकेट लेवल उपलब्ध कराए गए हैं। बिल्कुल सही है। पेरिसेबल और जो विस्फोटक था, पिछले हमने क्वेश्चन था उसमें पढ़े थे, विस्फोटक और पेरिसेबल दोनों के लिए अलग ब्रैकेट लेवल उपलब्ध कराया गया था। तो यह स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, एसी क्लास के लिए तत्काल बुकिंग 10 बजे खुलती है। बिल्कुल सही है। एसी के लिए 10 बजे और स्लीपर के लिए 11 बजे होता है। तो यह स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बिना बुक किए गए सामान पर वास्तविक शुल्क का 6 गुना शुल्क लिया जाता है। बिल्कुल सही है। यदि डेस्टिनेशन पर कोई बिना बुक किया हुआ सामान पकड़ा जाता है तो उस पर 6 गुना प्रभार वसूल किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, एमओ एंड बीडी रेलवे बोर्ड में वाणिज्यिक विभाग के प्रमुख होते हैं। एमओ एंड बीडी, एमओ क्या होते हैं? मेंबर ऑपरेशन, एंड बीडी मतलब बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट के प्रमुख होते हैं, वाणिज्यिक विभाग के प्रमुख होते हैं। स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फिरोजपुर डिवीजन का भौगोलिक विस्तार एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित है। तो यह जो है गलत है। फिरोजपुर डिवीजन जो है आगे भी है, यहाँ जो है एक राज्य तक जो है सीमित नहीं है। आंसर ऑप्शन बी होगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉनिक कैश रेमिटेंस नोट ईसीआर ई ऑफिस द्वारा तैयार किया जाएगा। ई ऑफिस द्वारा तैयार किया जाएगा। यह जो है ऑप्शन बी होगा आंसर। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ईसीआर जो है वह यूटीएस में ही तैयार किया जाता है, जो उसमें हम रेमिटेंस करते हैं उसमें तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 39, बीसीएन एक खुला बैगन है। बीसीएन क्या है? बीसीएन एक बंद बैगन है, क्लोज बैगन है। तो यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 40, पार्सल बुकिंग में 5 पैमाने हैं। पार्सल बुकिंग में 5 पैमाने नहीं है, कितने पैमाने हैं? 3 पैमाने हैं। एक है आर स्केल बी और स्केल एस। 3 पैमाने हैं। 3 जो है पार्सल बुकिंग के लिए स्केल रखा गया है। तो स्टेटमेंट जो है वह गलत है, आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक जो निर्देश दिए गए हैं और उसके अनुसार फिर आंसर करना है। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 सही है तो आंसर ए करना है। स्टेटमेंट 2 सही है तो आंसर बी करना है। यदि दोनों सही है तो आंसर सी करना है। यदि दोनों गलत है तो आंसर डी करना है। थोड़ा टफ होता है, इस तरह से याद रखना कि क्या हुआ, कितना दोनों सही है गलत है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 41 स्टेटमेंट है, एक्स इंडिया लीव के लिए एनओसी आवश्यक है। दूसरा है, अनाधिकृत अनुपस्थिति अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ जो है दोनों सही है। एक्स इंडिया लीव के लिए एनओसी की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। अनाधिकृत अनुपस्थिति अनऑथोराइज एब्सेंट करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ किया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी दोनों सही है। तो आंसर क्या करना है? सी आंसर करना है। दोनों भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, स्टेटमेंट 1, बिना टिकट यात्रा कोई अपराध नहीं है। बिना टिकट यात्रा जो है वह अपराध है, यानी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट,
स्टेटमेंट है, पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाले ई टिकट धारक को यात्रा करने की अनुमति अनुमति है। तो यह जो है अनुमति नहीं होती है जब ई टिकट रहता है, और वह अगर ट्रेन में चढ़ता है तो उसे बिना टिकट का बे टिकट माना जाता है। तो यह भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत है, इसलिए आंसर यहाँ डी होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट लेंगे 43। स्टेटमेंट 1 है, बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी दोनों का एक साथ दावा किया जा सकता है। तो और दूसरा क्या है कि एनपीएस दो स्तरीय प्रणाली है। एनपीएस जो है दो स्तरीय प्रणाली है, सही है। पिछले वाले में क्या था, एनपीएस त्रिस्तरीय प्रणाली है, तो वह नहीं है। बिना बाल शिक्षा भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी दोनों का एक साथ दावा किया जा सकता है। तो यह जो है गलत है, दावा नहीं किया जा सकता है, कोई एक ही किया जाता है। तो यहाँ स्टेटमेंट बी दो सही है, इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन 44। स्टेटमेंट 1 है, यदि नई पेंशन योजना एनपीएस व्यवस्था के तहत रेलवे में भर्ती किए गए किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाती है, तो मूल एनपीएस कर्मचारी की विधवा के पास एमएससी एनपीएस या फिर पुराने पेंशन कर्मचारी के बीच पेंशन निकालने का विकल्प चुनने का कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि एनपीएस के तहत कर्मचारी का डैश योगदान रेलवे के डैश % से अधिक होता है। तो रेलवे का जो है यहाँ पर जो दिया गया है वह 44 में दोनों आंसर गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। यह भी नहीं ये नहीं होता, इसके लिए होता है। और यहाँ जो है उल्टा दिया गया है, कर्मचारी का योगदान अधिक होता है, यह कहा गया है यहाँ जो है रेलवे का योगदान अधिक होता है और कर्मचारी का योगदान कम होता है। रेलवे का 14% होता है, कर्मचारी का 10% होता है। तो यह दोनों आंसर यहाँ गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट 45। स्टेटमेंट 1, रिश्वत लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा है, 5 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए रेलवे किराया शून्य है। यह दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन यहाँ सी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट लेंगे 46। स्लीपर क्लास के टिकट पर कोई मुफ्त भत्ता नहीं है। नेक्स्ट है, पेयजल यात्री सुविधा नहीं है। दोनों भी जो है यह गलत है, पेयजल जो है यात्री सुविधा है और स्लीपर क्लास के टिकट पर कोई मुफ्त भत्ता नहीं है। मुफ्त भत्ता है मतलब मुफ्त भत्ता का मतलब कहाँ कहा गया है, फ्री अलाउंस जो सामान ले जाने का रहता है, तो यह है, यानी यह जो है स्टेटमेंट है दोनों भी गलत है, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 47। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय रेल बजट रेल मंत्री द्वारा अलग से पेश नहीं किया जाता है। यहाँ से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह जो है 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी और जो रेल बजट है आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। 48 देखेंगे अब। कोलकाता में 4 क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय का कार्यालय है। कोलकाता में 3 क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय, 3 जो है जोनल रेलवे का मुख्यालय है, 3 जो है जोन का। तो यहाँ 4 दिया गया, इसलिए यह जो है स्टेटमेंट गलत है। टेंडर सीट आवधिक हस्तांतरण के दायरे से बाहर है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर ऑप्शन यहाँ डी होगा। नेक्स्ट 49। फर्स्ट एसी के लिए तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सही है। तत्काल टिकट सामान्य बुकिंग किराए से महंगा होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ जो है पहले जो 25 तारीख में आया था उससे संबंधित ही है, पढ़ने पर आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। स्टेटमेंट 1 है, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक जोन की वाणिज्यिक गतिविधियों के समग्र प्रभारी हैं। तो पीसीओएम के बारे में कहा गया नहीं, पीसीसीएम जो होते हैं वे वाणिज्यिक प्रबंधक होते हैं, वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रभारी होते हैं। यहाँ पीसीओएम के बारे में कहा गया, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। एसडीजीएम का पद कैडर पद है, यह भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अब जो है यहाँ एब्रीविएशन पूछा गया है, एब्रीविएशन को फुल फॉर्म में बताना है। IVRS 51 का है, 51 का IVRS। IVRS का क्या होता है, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है CAT, CAT, कैट का होता है
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में कहें तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट है 53। 53 में ART, ART का अर्थ होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ऑप्शन सी है दुर्घटना राहत ट्रेन। नेक्स्ट है 54 NTES, NTES का फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, आंसर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। नेक्स्ट है 55 CVO, CVO का फुल फॉर्म होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56 RVNL, RVNL का होता है रेल विकास निगम लिमिटेड, आंसर ऑप्शन डी है रेल विकास निगम लिमिटेड, हिंदी में भी सेम है। नेक्स्ट 57 COM, COM का होता है चीफ ऑपरेशन मैनेजर, आंसर ऑप्शन सी है चीफ ऑपरेशन मैनेजर, मुख्य परिचालन प्रबंधक। नेक्स्ट लेंगे 58 UTS, UTS का अर्थ होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, आंसर ऑप्शन डी अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली। नेक्स्ट है DRM, DRM का डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है लास्ट इसमें 60 DRUCC, DRUCC का होता है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी, आंसर ऑप्शन डी है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी, हिंदी में देखेंगे तो मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 62। लघु दंड आरोप पर पत्र जारी करने का मानक प्रपत्र है, जो माइनर पेनल्टी है उसके लिए जो प्रपत्र जारी किया जाता है वह क्या होता है SF11 होता है, आंसर ऑप्शन सी होगा SF11। SF1 जो है सस्पेंशन से होता है संबंधित, दूसरा SF5 जो है मेजर पेनाल्टी से होता है, मेजर पेनाल्टी, और SF11 माइनर पेनाल्टी होता है, और SF2 क्या होता है तो डिम्ड सस्पेंशन होता है, डिम्ड सस्पेंशन। नेक्स्ट लेंगे 62 अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए समूह सी लिखित परीक्षा उपयुक्तता के लिए वार्ड को दिए गए अवसरों की अधिकतम संख्या है, तो वार्ड को कितना दिया जाता है, पिछले जो प्रश्न था उसमें हमने पढ़े थे वार्ड को 3 दिया जाता है, और अगर विधवा बैठती है परीक्षा में तो उसके लिए 4 दिया जाता है, तो वार्ड के लिए है तो आंसर ऑप्शन 3C होगा, सॉरी बी होगा, आंसर ऑप्शन बी होगा 3 टाइम्स, आंसर वार्ड के लिए 3 टाइम्स। नेक्स्ट है 63 सेवानिवृत्ति के समय छुट्टियों के नकदीकरण की अधिकतम संख्या क्या है, तो सेवानिवृत्ति के समय जो है अधिकतम 300 दिनों का होता है, 300 दिनों में LAP का होता है, अगर जिनको LAP नहीं है तो LAP प्लस LHAP दोनों को मिक्स करके और 300 दिनों तक का दिया जाता है, तो आंसर यहाँ ऑप्शन सी होगा LAP प्लस LHAP नॉट एक्सीडिंग 300, LAP प्लस LHAP 300 से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट 64 रेल सेवा आचरण नियम का कौन सा नियम यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है, तो पिछले में भी आया था यह, आंसर ऑप्शन डी है नियम 3C, रूल 3C जो होता है रूल 3C वही इसके अंतर्गत आता है, आंसर ऑप्शन डी है रूल 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 65 विभागीय LDC परीक्षाओं में OBC कर्मचारियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो OBC के लिए अलग से कोई परसेंटेज नहीं है विभागीय परीक्षाओं में, आंसर ऑप्शन सी होगा 0%। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 66 जब ट्रेन 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हो तो आरक्षित टिकट रद्द करने पर 3 घंटे से अधिक जब चलती है तो पूरी तरह से राशि को वापस कर दिया जाता है, आंसर ऑप्शन बी है पूरी राशि वापस कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 67 CAT की प्रधान पीठ है, CAT के प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है, आंसर ऑप्शन सी है, हमने पिछले में भी था यह सेम क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 68 विदेशी पर्यटकों को डैश दिन पहले टिकट आरक्षित करने की अनुमति है, 1 साल पहले उनको आरक्षित करने की अनुमति है, 360 डेज पहले उन्हें विदेशी पर्यटक ट्रेन में टिकटों को आरक्षण ले सकते हैं, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 69
अवितरित माल के लिए मुआवजे के दावे के मामले में पहले सुनवाई योग्य है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन RCT, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। सिस्टम अपग्रेडेड यात्रियों को सीटों के अपग्रेडेशन पर भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करना होता है, कोई भी भुगतान उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जब सीट जो है उनका अपग्रेड हो गया है, मान लिया स्लीपर से उनका अपग्रेडेशन 3AC में हो गया है या 3E में हो गया है, या फिर 3AC से उनको सेकंड AC में हो गया है, तो कोई भी एक्स्ट्रा किराया देने का या एक्स्ट्रा कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। बैगन का सील करने का उद्देश्य क्या है? यह सेम क्वेश्चन था। बैगन को सील करने का उद्देश्य है चोरी को रोकना। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 72। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एक TTE को घोषणा करना चाहिए। तो क्या करना, घोषणा करना चाहिए? तो प्राइवेट जो कैश रहता है, उनके पास जो निजी नकदी रहती है, उसे डिक्लेयर करना चाहिए अपने प्राइवेट कैश रजिस्टर में। तो यह आंसर ऑप्शन डी है, निजी नकद, प्राइवेट कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। समान के रूप में स्वीकार नहीं की जाने वाली वस्तुएं हैं। एसिड, विस्फोटक। यहाँ ऑप्शन दिया गया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ दोनों जो है उसे समान के रूप में बुकिंग नहीं किया जाएगा, एसिड को भी नहीं और विस्फोटक को भी नहीं। नेक्स्ट 74। आरक्षित टिकट पर संशोधन केवल डैश समय की अनुमति है। तो आरक्षित जो संशोधन है, आरक्षित टिकट है, उस पर जो सिर्फ एक बार संशोधन की अनुमति दी जाती है। आंसर ऑप्शन बी है, ओनली 1। नेक्स्ट लेंगे 75। कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो कश्मीर में जो नदी है वह चिनाब नदी है। चिनाब नदी के ऊपर इसको बनाया जा रहा है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। मैत्री एक्सप्रेस भारत को किससे जोड़ती है? मैत्री एक्सप्रेस जो है वह भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जिस पर विवेक एक्सप्रेस चलता है। आंसर ऑप्शन सी है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट है 78। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भारतीय रेल का शुभंकर जो है वह हाथी है। भोलू हाथी के रूप में उसे डिनोट किया गया है। तो भोलू हाथी, यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी हाथी है वह शुभंकर है। नेक्स्ट 79। भारत में निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? तो सबसे लंबे रेलवे सुरंग पीर पंजाब सुरंग। आंसर ऑप्शन सी है, पीर पंजाब सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? वर्तमान जो महाप्रबंधक हैं वो श्री शोभन चौधरी हैं। आंसर ऑप्शन डी है, श्री शोभन चौधरी। नेक्स्ट 81। महिला का बहुवचन क्या है? वोमेन का वोमेन, वोमेन का वोमेन। आंसर ऑप्शन ए है, वोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 82। द सिंगुलर ऑफ फीट, पैर का एक वचन क्या है? तो फुट का फीट होता है। तो फुट यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, फुट, फुट का फीट। तो यह आंसर ऑप्शन डी है, फुट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? राम खाना खाता है। सेम उसमें भी आया था, राम खाना खाता है। राम स्कूल जाता है उसमें था, इसमें राम खाना खाता है। तो राम ईट्स फूड। आंसर ऑप्शन सी होगा, राम ईट्स फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? उसमें vowel पूछा गया था, यहाँ व्यंजन पूछा गया। vowel 5 था तो व्यंजन कितना रह गया? तो वह 21 रह गया। आंसर ऑप्शन डी है, 21। vowel A E I O U, इसको छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट हैं, यानी व्यंजन है। गर्ल डैश स्विमिंग इन द पूल। गर्ल इज, गर्ल हैव, गर्ल वेयर, गर्ल हैड। तो हैव और वेयर तो पहले नहीं होगा। गर्ल हैड यहाँ नहीं होगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड रूप आएगा। यहाँ गर्ल इज होगा, इसके साथ स्विमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह सेंटेंस है। तो गर्ल इज स्विमिंग इन द पूल। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 86। आई डैश टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट। यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पहले तो इज और हैज नहीं होगा, और आई है तो आर भी नहीं होगा, आई हैव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। दे डैश ईटिंग फूड। दे के साथ यहाँ आर होगा, इज तो नहीं होगा, बाज नहीं होगा, दे हैव नहीं होगा,
यहाँ दे आर ईटिंग फूड, हैव के साथ क्या होगा, वर्ब का तीसरा रूप आना चाहिए था, यहाँ जो है चौथा रूप है वर्ब का ईटिंग शब्द, तो यहाँ दे आर ईटिंग फूड होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 88, मछली का स्त्रीलिंग क्या है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ फिश इज, तो फिश का फिश ही है, फिश का फिश ही है, आंसर ऑप्शन डी है फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 89, द यंग वन ऑफ काउ इज कॉल्ड, काउ के जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो काउ का जो बच्चा होता है वह काफ कहलाता है, यहाँ आंसर ऑप्शन ए है काफ। कैट का किटन कहलाता है, और यह जो था कंगारू था उसका था कंगारू का जो कहलाता है, वो जो लास्ट में 25 को हुआ था, सेम क्वेश्चन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, गुड का एंटोनिम्स पूछा गया है, द एंटोनिम्स ऑफ गुड, अच्छा का विलोम शब्द क्या है, तो गुड का बैड होगा, आंसर ऑप्शन डी है बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91, मिस्टर ए पैंट और शर्ट बेचते हैं, वह अपने सामान लागत मूल्य से 300% जोड़ता है और फिर 50% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है, तो कोई जो है क्या करता है कि अगर 100 रुपये में खरीद कर लाता है और उसमें वह 300% जोड़ देता है, 300% उसको मूल्य बढ़ा देता है, तो वह कितना कर देता है 400 रुपया कर देता है, और उसके बाद वह क्या करता है 50% डिस्काउंट देता है, तो वह 200 रुपया में बेचता है, यानी वह उसका जो क्रय मूल्य है वह 100 रुपये है, और विक्रय मूल्य जो है वह क्या है, तो वह 200 रुपये है, यानी वह क्या कर रहा है 100% प्रॉफिट कर रहा है, 100% वह प्रॉफिट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 251 इंटू 25 का इकाई स्थान क्या होगा, तो 5 और 1 यहाँ गुना करेंगे तो इकाई स्थान में क्या आएगा 5 आएगा, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यदि वर्ग की भुजा 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि वर्ग है यदि उसका 10 है और 10 सेंटीमीटर है मान लिया जाए, यदि उसको 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना 10 गुना 10 होगा, ए इंटू ए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए, यह 100 सेंटीमीटर होगा, लेकिन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन यदि हम इसको 20 कर देते हैं तो 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ जो है इसका आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा कितना परसेंट, 300% का वृद्धि हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ 100 था, यहाँ 400 हो गया, यानी 300% की वृद्धि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 94, यदि 1 2 3 4 5 6 संख्याओं वाला 6 मुख वाला पासा फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्राथमिकता क्या होगी, जो पिछले वाले में था सम संख्या के बारे में पूछा था, वहां 2 4 6 था, यहाँ विषम संख्या क्या क्या आएगा 1 आएगा 3 आएगा और 5 आएगा, तो यह भी 3 है 3 है तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, आंसर ऑप्शन डी होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या जो भाग नहीं लग सकता है, तो 25 को हो सकता है, 91 को हो सकता है 5 से कटेगा या 7 से कटेगा, 17 जो है वह नहीं हो सकता है, नहीं कट सकता है, यह अभाज्य संख्या है, यानी आंसर ऑप्शन सी है, 95 का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, 21 आवर्स पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कौन सा कोण बनेगा, तो 21 आवर्स यानी 9 बजे को बोल रहा है, रात को 9 बजे, यहाँ 12 है 3 है 6 है और 9 है, यहाँ छोटी सुई यहाँ पर है और बड़ी सुई यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का रहेगा, आंसर ऑप्शन डी है 96 का 90 डिग्री। नेक्स्ट है 97, यदि कोई कार 32 kmph की गति से चलता है तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो सीधा सीधी है 32 इंटू 6, 32×6 से 192, आंसर ऑप्शन ए होगा 97 का 192 किलोमीटर। नेक्स्ट है 98, श्रीमान ए एक चाय विक्रेता 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा का अनुपात क्या है, तो 10 यहाँ 10:1 हो जाएगा, 10:1 होगा, 10 जो है दूध है उसमें 1 लीटर पानी मिला है, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 99, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 110 डिग्री होता है, तो तीसरे कोणों का डिग्री क्या माप क्या होगा, तो यहाँ जो है तीनों का माप कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है, दो का माप है 110 डिग्री, तो इसको माइनस कर देंगे यानी 70 डिग्री होगा, आंसर ऑप्शन सी है
70 डिग्री 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 100। 30 ऑफ 145, 145 का 30% निकालने बोला है, तो यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया 45। आंसर ऑप्शन डी है 45। अब राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 102। संविधान सभा में किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो यह जो आंसर है ऑप्शन 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया। आंसर ऑप्शन डी है। 103। रेल यात्रा अकाउंट पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो अकाउंट पुरस्कार योजना जो है सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। यह जो है यात्रा वृत्तांत जो था वो उसी के संबंधित है, तो यह जो है सभी भारतीय नागरिकों के लिए। आंसर ऑप्शन डी है, सभी भारतीय नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। भाषा के आधार पर देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। आंसर ऑप्शन डी है, ए बी सी में। इसे का ख गा भी कहते हैं। इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट 105। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। आंसर ऑप्शन डी है, देवनागरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है वह क्वेश्चन नंबर 106। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह बी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्रों में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है? तो आम जनता के द्वारा जो प्रपत्र जारी किया जाता है उसमें 3 भाषाओं का किया जाता है, जिसमें पहला रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा होता है, और बाद में हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। हिंदी फिर इंग्लिश, तो तीनों भाषा का उपयोग होता है। पहले रीजनल भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 108। कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज किस भाषा में देने का प्रावधान है? जैसे 2 भाषा में देने का प्रावधान है, हिंदी अंग्रेजी, दोनों भाषा में दिया जाता है, हिंदी या फिर अंग्रेजी में देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में कौन सा राज्य खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ जो गुजरात है वह खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हरियाणा ए में आता है, बिहार ए में आता है, केरल सी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। बी क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालयों में आपस से संपर्क निम्नलिखित भाषा में होगा? तो हिंदी अथवा इंग्लिश में होगा। बी क्षेत्र के जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में होगा। आंसर ऑप्शन यहाँ ए है, हिंदी अथवा इंग्लिश। आज पूरे 110 प्रश्नों का जो हमने सवाल का जवाब दिया है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।